हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? हाई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छी हैं। सुबह की मॉर्निंग का टाइम है और बस मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पर। और मैंने एक बार में नाश्ता बना दिया था अपने सास ससुर के लिए। ये जो बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बर्तन अभी उन्हीं के हैं। बस मतलब चलो मैं बाद में वो इकट्ठा मांजूंगी इनको, क्योंकि अभी मैंने इनको 6:30 बजे ही नाश्ता बना के दिया अपने सास ससुर को, और फिर 7 बजे बच्चों का बनाना शुरू कर दिया था बस साथ में ही। तो बस यहाँ पर मैंने कल शाम को आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो बच गई थी। तो बस मेरी बेटी ने बोला था कि मेरे 2 परांठे इस आलू की सब्ज़ी के बना देना। बस मैंने 2 ही परांठे बनाने हैं, बाकी सब्ज़ी मैं उठा के रख दूँगी। और फिर एक बनाना था, सैंडविच बनाना था। और बेटे के लिए बनाने थे सिंपल परांठे। और बड़े बेटे के लिए बनाने थे मैंने सूखे फुलके। बस इनके लिए मैं वही बना रही थी। और उसके बाद बस मैं नाश्ता बनाने के बाद बस अपने जो रोज़ की रूटीन का काम है बस उसमें लग जाऊँगी। ये जो मैंने रात सब्ज़ी बनाई थी आलू की, वो जो आलू के पराठे बनाते हैं उसके तो चल उबले हुए आलू होते, ये थोड़ी सब्ज़ी है ना तो अच्छी तरीके से मतलब भरे नहीं जा रहे थे। भर तो गए थे लेकिन बन नहीं रहे थे, फटे फटे जा रहे थे ये। फिर भी मैंने चलो बना दिए थे 2 पराठे ना, जैसे तैसे बन गए मेरे। लेकिन वो सारी सब्ज़ी निकले निकले जा रही थी, बड़ी मुश्किल से बनी थी, क्योंकि ये मैंने थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी बनाई थी रात को। तो बस उसमें से तरी में से निकाल निकाल के आलू, तब जाके मैंने इसके 2 पराठे बनाए थे। यहाँ पर ये मेरा बेटा बस नहाने के लिए आया, मेरे से पूछ रहा था कि मम्मी मेरे तो सूखे फुलके बनाना। तो बस ये नहाने के लिए जा रहा था अभी। तो बस ये छोटे बेटे के लिए मैंने सिंपल पराठे बनाए हैं गोल वाले, बेटी को बना के दे दिए मैंने। और आज वो बस टिफ़िन में अपने एक सैंडविच लेके जाएगी बस, और एक पराठा लेके जाएगी। यहाँ पर बस चाय का पानी भी रख लिया साथ ही साथ मैंने, कि चाय भी बन जाएगी साथ में। क्योंकि आज मैंने नाश्ता बहुत ही मतलब बस 2 पराठे छोटे बेटे के, 1 पराठा बेटी का बनाया बस मैंने, और एक बनाया अपना। और 3 फुलके बनाए बेटे के बस मैंने। आज ज़्यादा मतलब जल्दी बन गया था मेरा नाश्ता, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। बस यहाँ पर मैंने बस अभी ये सैंडविच ले जाने के लिए इसके बना दूँगी एक। बस 2 ही ब्रेड रखे थे, बस उसी का मैंने बना दिया था सैंडविच। क्योंकि ब्रेड ख़त्म हो चुके थे। मैं बेटे को बोल भी रही थी, कहता नहीं मम्मी मैं बाद में लेके आ जाऊँगा, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं चलो ठीक है तो बाद में ले आइयो, अभी मैं जो रखा बस उसी का बना देती हूँ। यहाँ पर बस मेरे ने चाय चढ़ा दी, चीनी पत्ती डाल दी इसके अंदर। अब बस चाय उबल चुकी थी तो मैंने दूध भी डाल दिया था। जो सब्ज़ी बची थी मैंने वापसी फ्रिज के अंदर रख दी थी। यहाँ पर बस बेटे की थाली लगा दूँगी, ये टिफ़िन में सैंडविच टिफ़िन में रखूँगी। और बस चाय भी उबलने ही वाली है। ये चाय में उबाल आ चुका है। बस अभी नाश्ता करने के बाद बस मैंने सबसे पहले आज सफाई बाद में करूँगी, क्योंकि बेटी अभी तैयार हो रही है जॉब में जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं रसोई से ही लग जाती हूँ सफाई में। पहले बर्तनों को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर फिर रूमों की सफाई करूँगी। यहाँ पर बेटी बस मेरी तैयार हो रही थी तो बस उसके कंघी लगानी बालों में बाकी थी। बाकी बस ये पूछ रही थी मम्मी मेरा टिफ़िन लगाया आपने? लगा दिया। तो बस मैं यहाँ पर मेरा भी छोटा बेटा नहाने के लिए जा रहा था। यहाँ पर बर्तन मेरे पास बन चुके हैं सारे। बस यहाँ पर ये गैस के स्टैंड वगैरह भी साफ़ कर दूँगी साथ में ही। ये बोतलों को भी जूना लगा के इनको भी भर के रख दूँगी। ये रसोई का काम मेरा बस ख़त्म हो चुका है सारा। गैस वगैरह भी साफ़ हो चुकी है। आज मैं काम में जल्दी ही लग गई थी सुबह ही, मतलब जहाँ बेटी के जाने से पहले ही लग गई थी रसोई के अंदर साफ़ करने के लिए। कि मेरे को फिर वो काफ़ी टाइम हो जाता है काम में, और फिर दोपहर का लंच बनाने में भी लेट हो जाती हूँ मैं। तो मैं जल्दी ही काम पे लग गई थी। यहाँ पर ये जो सर्फ़ के छींटे वगैरह लग जाते हैं सिंक में, तो बस ये बर्तन साफ़ करने के बाद ये टॉवल गिल्ले थे सारे जो नहाए थे बच्चे मेरे,
तो बस उनको गैलरी में फैलाने के लिए आई थी मैं। ये सामने खेत वगैरह देखो दिख रहे। टॉवल फैलाने के बाद बस मैं रूमों की डस्टिंग करने के लिए आ गई थी। ये कल मैंने चादर बिछाई थी जो बेड पे, इस पर इसको बस झाड़ के वापसी सेट कर दूँगी। और बेटे के रूम की आज मैं बेडशीट चेंज करूँगी दूसरी। बस मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया और बस पिलो को भी लगा दिया अपनी उस जगह पे। अभी मैंने सर पे चुन्नी इसलिए ली हुई है क्योंकि मेरे ससुर सामने बैठे हुए हैं, तो बस मैं सर पे रख इसलिए चुन्नी ले रखी थी मैंने, क्योंकि जब वो जाएंगे तब मैं उतार दूँगी। फिर मैं काम अच्छी तरीके से, सर पे लेने से ना काम नहीं होता बिल्कुल भी। फिर भी मैं चल लेनी तो है ही है। बस यहाँ पर बेटे के रूम में, अपने रूम की सफाई करने के बाद बस मैं मेरे बेटे के रूम में आ गई थी। बस आज मैंने बेटे के रूम की चादर बेडशीट चेंज करनी थी तो ये उठा दिया, क्योंकि आज वीरवार कपड़े तो धोने नहीं है, कल शुक्रवार को मशीन लगाऊंगी। बस आज मेरा मतलब वही जो रूटीन का रोज़ का नॉर्मल काम होता है वही काम है, ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पर बस ये बेडशीट भी सेट हो चुकी है। बस पिलो कवर चढ़ा के इनके ऊपर बस फटाफट मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊँगी। आज मैंने थोड़ा सा बाहर अब जाना है मार्केट में। बस दूसरा रूम भी मेरा सेट हो चुका था। बस मैं हॉल के अंदर आ गई थी। बस ये हॉल में भी सोफ़ा के कवर वगैरह झाड़ के वापसी अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। ये सोफ़े को मैंने आगे सरका दिया क्योंकि पीछे से सोफ़े में के पीछे से झाड़ू भी अच्छी तरीके से लग जाएगी और पोछा लगा के फिर सोफ़े को अपनी जगह पे सेट कर दूँगी पीछे ही वापसी। ये मेरा बेटा बाहर जा रहा था नाश्ता करने के बाद, बस ये बाहर गया हुआ अपने कोई काम से जा रहा था ये। मैंने दरवाजे के पीछे से भी कपड़ा लगाया कि जो डस्ट वगैरह होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। और फिर बस उसके बाद सोफ़े के कवर भी सेट कर दिए। अब सोफ़े को पीछे ही वापसी ही सेट पीछे कर दूँगी। और यहाँ पर ये चेयर को भी मैं दोबारा से कपड़े इनको उठा के दोबारा झाड़ के लगा दूँगी दोबारा से। बस उसके बाद बस सोफ़े सेट करने के बाद मैंने फ्रिज के ऊपर से भी मैंने कपड़े डस्टिंग करनी थी, कपड़ा को झाड़ना था। तो बस मैंने फ्रिज के ये जो मैंने पोट वगैरह रखे हुए इनके ऊपर भी कपड़ा लगा दिया था, लगाना था। ये मनी प्लांट पे भी मतलब साफ़ करती थी बोतल वगैरह। ये देखो ये जो भी चीज़ें रखी थी फ्रिज के ऊपर मैंने तो सब पे मैंने कपड़ा लगा दिया था। सारी डस्टिंग करने के बाद बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। ये मेरा बेटा नाश्ता करने के बाद बस अभी ये टीवी देखेगा बैठ के। बस ये बैठ रहा है टीवी देखने के लिए। नाश्ता कर चुका था ये। बस झाड़ू कम पूरी हो गई थी। झाड़ू करने के बाद बस मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। सारे रूमों में पंखे ऑन कर दिए पोछा लगाने के लिए। यहाँ पर मेरे ससुर जा चुके थे तो बस मैंने सर पे से चुन्नी हटा दी थी, तो बस गले में डाल के ही काम कर रही थी। यहाँ पर सारा काम सारा काम ख़त्म करके तो बस मैं नहा ली थी। नहाने के बाद बस मैं मेरा बेटा गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए जा रहा था बाहर, तो बस यही तो मैं अब नहा नू के बस रसोई के अंदर आ गई थी। ये मैं अब ये जो बर्तन रखे हैं ये मैंने अभी मेरे बच्चे दोनों ने खाना खाया था ना, वो वाले बर्तन थे तो वो भी साफ़ कर दिए थे मैंने। यहाँ पर ये मेरा बेटा जा रहा है गाड़ी की सर्विस करवाने अपनी। ये रूमों में मतलब सारी सफाई कर दी रूमों की। ये जो कंबल रखे हैं तो ये मैं अभी धो के रखे थे मैंने। यहाँ पर मैं दोपहर का टाइम हो चुका था। बस यहाँ पर मैं दाल निकाल रही थी कि आज कौन सी दाल बनाऊँ दोपहर के लंच में। और मैंने बनानी थी जो रात के आलू रखे थे ना, तो सब्जियाँ ख़त्म हो रही थी तो मैं सोच रही थी तो उसी की मैं कुछ बना दूँ। तो पहले चढ़ाऊँगी दाल, उसके बाद चावल। यहाँ पर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था। ये कोल्ड ड्रिंक लेके आया था, खुद इसने पी ली थी थोड़ी सी, तो बस मैं बेटे को दे रही थी छोटे वाले को। यहाँ पर दाल धोने के बाद बस मैं इसको दाल को कुकर में चढ़ा दूँगी।
गैस को मैंने ऑन कर दिया था और कुकर को भी चढ़ा दिया और यह टमाटर काट के डाल दिए इसके अंदर। और बस इसके अंदर नमक मिर्ची हल्दी डाल के इसको बंद कर दूँगी। और साथ ही साथ बस चावलों को भी धो दूँगी, चावल को भी चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। जो मेरे पास सुबह आलू बच गए थे ना, जिसके मैंने परोठे बनाए थे, तो वो बच गए थे थोड़े से, तो सब्जियां मेरी सारी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं ये सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने उनका कुछ ऐसा ही जुगाड़ करा कि मैंने जो आलू बचे थे उसके अंदर बेसन मिला दिया। बेसन मिलाने के बाद मैंने ना जैसे कोफ्ते बनते हैं ना, वैसे उस टाइप के बना दी सब्जी। वो पहले तो बस बेसन मिक्स किया, उसके अंदर मसाले वगैरह डाल दिया, चाट मसाला डाला, गरम मसाला डाला और ये सब्ज़ी मसाला डाला था साथ में। बस इसके अंदर और थोड़ा काला नमक डाल दिया था। ये चाट मसाला है। बस अब ये काला नमक डाल दूँगी मैं और उसके बाद बस इसको मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा, इसको पानी डाल के। क्योंकि सब्जियां तो मेरे को ख़त्म हो चुकी थी, बस मेरे ससुर कल लेके आएंगे सारी सब्जियां, तो बस सब्जी थी नहीं कुछ। बस यहाँ पर ये देखो मैंने सब्जियों के ही मतलब कोफ्ते से बना दी। आलू की सब्ज़ी थी जो, उसके ही मैं बस इनको तल के और दोबारा तड़का लगा दूँगी इसमें सब्ज़ी में। सब्ज़ी भी मतलब वेस्ट नहीं गई मेरी, जो बची थी कल की रात की। और मैं सब घर मतलब दिन में सब्ज़ी भी बन गई मेरी। ये इनके बस बन गए कोफ्ते। ये देखो बस थोड़े ही बने थे, पर ये है कि दोपहर की मेरे सब्ज़ी का काम चल गया। यहाँ पर मैं अब बस ये पेस्ट बना लिया था मैंने। अब इसमें तड़का लगा दूँगी। जीरा डाला था, साबुत धनिया डाला था, हींग डाल दी थी और ये मैंने उसका पेस्ट बनाया था जो तड़का डाल दिया था। और बस पेस्ट मेरा मतलब ये तड़का बस वो हो गया था ब्राउन। उसके बाद मैंने डाल दिए थे टमाटर। टमाटर डालने के बाद बस इसके अंदर डाल दूँगी जो मसाले थे जो। ये देखो ये मैश हो गया, पूरे पक चुका था बिल्कुल तड़का। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं पानी डाल के छोड़ दूँगी थोड़ी देर जब तक ये पकेगा। पानी डालने के बाद बस मैंने इसके अंदर कोफ्ते डाल दिए थे। कोफ्ते डालने के बाद यहाँ पर मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी। और अब मैंने बनाना था रायता। यहाँ पर चावल भी मेरे बन चुके हैं। देखो सब्ज़ी बन गई थी तो चावल भी बना दिए मैंने यहाँ पर। अब बस मैं रायता बना सब दाल में तड़का लगाने के लिए बस मैंने अदरक काटा, मिर्ची काटी और लहसुन हो गया था ख़त्म, तो बस लहसुन मैंने डाला नहीं है। बस लहसुन मेरे पास था नहीं तो ख़त्म हो चुका था। बस अदरक और हरी मिर्ची और ये साबुत हरा धनिया मतलब साबुत धनिया वगैरह का, इसका जीरे का इसका ही तड़का लगाऊंगी। बस दाल बन गई है, दाल भी साथ में। यहाँ पर चावल भी बस बन चुके हैं, बस इनको भी निचोड़ दूँगी चावलों को भी। मैं बस यही चेक कर रही थी कि चावल बने या नहीं बने। यहाँ पर बस बन के तैयार हो चुके चावल। बस अब इनका पानी निकाल दूँगी। बस मैं अब ये दाल में तड़का लगाने के लिए बस ये तेल डालूँगी इसके अंदर। तेल की बोतल खाली हो चुकी थी तो दूसरी बोतल के अंदर से मैं तेल इसको मैं डाल रही थी बोतल में। तो पहले बोतल को भर देती हूँ। जितना तेल था मैंने उतना डाल दिया इसके अंदर, बाकी दूसरी बोतल बाद में खोलूँगी। अब ये मैंने तड़का लगाने के लिए ये छोटा जो हम फ्रीफान लेके आए थे अभी बाज़ार से, उसमें ही लगा रही हूँ मैं तड़का। जीरा डाल दिया, साबुत लाल मिर्चें डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने साथ ही, और जो अदरक काटी थी थोड़ी सी वो भी डाल दी थी। तो तड़का बस मैं यहाँ पर बस तड़का मेरा हो लग चुका है दाल के अंदर। बस अब मैं 2-3 मैंने फुलके बनाने थे, ज़्यादा नहीं फुलके बनाने थे। बस पहले 2-3 फुलके बनाने के बाद फिर रायता बनाऊँगी। ये मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से जल्दी ही, 1:30 बजे आ गए थे ये ड्यूटी से आज। बस मैंने 4-5 फुलके बनाने थे बस, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 फुलके तो हस्बैंड खाते और एक मेरे ससुर थोड़े थोड़े चावल ले लेते हैं साथ में, बस जब दिन में चावल बनते हैं तो।
यहाँ पर बस फुलके बन गए थे। बस मैंने अब रायता बनाना था। मेरे ससुर दही लेके आए थे तो बोलने लगे रायता बना लो साथ में ही। तो बस मैंने जो प्याज काटे हुए थे इसके अंदर, रायता के अंदर डाल दूँगी। ये जीरा, भुना हुआ जीरा था, तवे के ऊपर भून के रखा हुआ था मैंने। तो और ये काला नमक इसके अंदर डाला। मिर्ची डालनी नहीं थी मैंने, बस यही डाली थी। और ये साबुत नहीं, सॉरी, ये जो कस्तूरी मेथी थी वो डाल दी थी इसके अंदर। बस मेरा तल रायता भी बन चुका था। बस अब मैंने थालियाँ लगानी थी अपने सास ससुर के यहाँ पर। ये देखो थाली लग चुकी है। बस सब्जियाँ इन्होंने अभी थोड़ी, हाँ, ये दूसरी सब्ज़ी ली थी जो रखी थी पहले, और दही ले ली। और मेरे ससुर ने आधा फुल्का लिया था। ये मेरी सास अभी दोबारा से फिर चूड़ियाँ लेके आई थी मैरून कलर की मेरे लिए, और ये अपने लिए लेके आई थी दूध में डालने के लिए, पीने के लिए। और अपने लिए कड़े लेके आई थी मेरी सास। ये अपने लिए कड़े लेके आई थी। उसके बाद खाना खाने के बाद बस मैं शॉप पे गई थी। मैंने अपनी सास का फ़ोन ठीक करवाना था, तो बस वो फ़ोन ठीक करवाने के लिए गई हुई थी मैं यहाँ पर। पता नहीं इसके अंदर ना क्या प्रॉब्लम थी, तो मेरी सास बोलने लगी इसको फ़ोन को दुकान पे जाओ और चेक करा लो क्या प्रॉब्लम हो रही इसमें क्या नहीं। मगर चल ठीक है, मैं दुकान पे ले जाती हूँ उसे। बस यहाँ पर ये भैया देख रहे थे भी इसमें क्या प्रॉब्लम है, बस वही चेक कर रहे थे। फ़ोन को लेने के बाद बस मैं फिर गली में आ गई थी। गली में ये यहाँ पर ये भैया खड़े हुए थे सामान वाले। तो बस मैं इसके पास से, मैंने बेटे के लिए चप्पल लेनी थी, तो इससे मैं चप्पल लेने के बाद वाला जो खड़ा हुआ था, मैंने इससे ना बस बेटे के लिए चप्पल लेनी थी। और बस फिर दूसरी शॉप पे जाना था क्योंकि टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया था, बस वो लेके आना था। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में मैं।